नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत मित्र लाइव। मैं हूं आपके साथ निशा मिश्रा। देश देशांतर में देखेंगे देश विदेश की खबरें। इससे पहले देख लेते हैं हेडलाइंस। चक्रवाती तूफान जवाद का आतंक, एनडीआरएफ की 64 टीमें तैनात। दक्षिण अफ्रीका से बेंगलुरु लौटे 10 यात्री लापता। टीएमसी सांसदों ने कहा, मोदी के गुंडों शर्म करो। गोवा के बाद शिलोंग जाएंगे मुख्यमंत्री। कंगना पर किसानों ने बोला हमला। राज्यपाल धनखड़ ने ममता पर लगाए संगीन आरोप। कृतज्ञ राष्ट्र ने किया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को याद। पीएम मोदी के पास किसानों के नहीं उद्योगपतियों के नंबर। राहुल, हम दुश्मनों को माकूल जवाब देने में सक्षम, सेना प्रमुख। आइए देख लेते हैं खबरें विस्तार से। चक्रवात जवाद से निपटने के लिए एनडीआरएफ ने पूरे देश में 64 टीमों को तैनात कर दिया है। एनडीआरएफ के महानिदेशक डीजी अतुल करवाल ने कहा है कि संवेदनशील राज्यों में 46 टीमों को पहले से ही तैनात किया जा चुका है, जबकि 18 टीमों को रिजर्व रखा गया है। वहीं राज्य की ममता सरकार ने भी अपने स्तर पर तूफान से निपटने की पूरी तैयारी की है। इन 46 टीमों में से 19 पश्चिम बंगाल, 17 उड़ीसा, 19 आंध्र प्रदेश और 7 तमिलनाडु में और 2 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तैनात की गई है। सभी टीमों को विभिन्न राज्य सरकारों की इच्छा अनुसार उपलब्ध कराया गया है और उन्हें स्थानीय अधिकारियों के परामर्श से तैनात किया जाएगा। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे के बीच दक्षिण अफ्रीकी देशों से भारत लौटे 10 यात्री लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी पुलिस जोर शोर से तलाश कर रही है। इन यात्रियों के लापता होने की खबर फैलते ही लोगों में हड़कंप मच गया है। ये सभी यात्री कर्नाटका के बेंगलुरु हवाई अड्डे पर उतरे थे। सबसे बड़ी बात यह है कि उनके फोन भी अब बंद आ रहे हैं। उनके बताए पते पर वे नहीं मिले। दरअसल प्रशासन इसलिए चिंतित है क्योंकि भारत में ओमिक्रॉन का पहला मामला बेंगलुरु में ही पाया गया था। संसद के दोनों सदनों में 12 सांसदों के निलंबन का मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है। निलंबन के विरोध में शुक्रवार को भी विपक्षी पार्टियों के सांसदों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। संसद के बाहर तृणमूल कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के सांसदों ने हल्ला बोला और मोदी के गुंडों शर्म करो के नारे लगाए। तृणमूल कांग्रेस की राज्यसभा सांसद दोला सेन ने कहा कि हमें अपने देश और संविधान को बचाने के लिए लड़ना होगा। उधर विपक्ष के धरने के बीच शुक्रवार को बीजेपी के करीब 10 सांसद भी लोकतंत्र बचाने के नाम पर गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन करने पहुंच गए, जहां दोनों ओर से जमकर नारेबाजी हुई। गोवा दौरे के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शिलांग दौरे पर जा सकती हैं। उनके साथ पार्टी महासचिव अभिषेक बनर्जी भी जाएंगे। इस दौरे का मकसद मेघालय में पार्टी संगठन को और मजबूत करना है। गोवा जाने से पहले सीएम जिलों का दौरा करेंगी। बता दें कि तृणमूल सुप्रीमो पिछले कई दिनों से त्रिपुरा, गोवा और मेघालय में पार्टी को मजबूत करने में जोर शोर से जुटी हुई है। शिलांग ईस्ट खासी हिल्स जिले का मुख्यालय है, जहां की प्राकृतिक छटा देखने लायक है। अपने विवादित बयानों से हमेशा सुर्खियों में रहने वाली अभिनेत्री कंगना रनौत की कार पर पंजाब में तथाकथित किसानों ने हमला कर दिया है। कंगना पिछले कुछ समय से लगातार किसानों को टारगेट कर रही थी और बयान दे रही थी। कंगना ने शुक्रवार को इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वे पंजाब में हैं और उनकी कार को किसान घेरे हुए हैं। वीडियो के कैप्शन में कंगना ने लिखा है, जैसे ही मैं पंजाब में घुसी मेरी कार पर भीड़ ने हमला बोल दिया। वे कह रहे हैं कि वे किसान हैं। इसके अलावा कंगना ने एक और वीडियो शेयर किया है, जिसमें वे कार के अंदर बैठी नजर आ रही है और कार को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। अब बेचारी कंगना को कौन समझाए कि शेर को सवा शेर जरूर मिलता है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ममता सरकार पर उनसे महत्वपूर्ण जानकारियां छिपाने सहित कई संगीन आरोप लगाए हैं। राज्यपाल ने कहा है कि पश्चिम बंगाल की हालत चिंताजनक है और सरकार से मांगने पर उन्हें कोई जानकारी नहीं दी जाती है। यहाँ की जनता इतनी डरी हुई है कि वह डर के मारे अपना डर उजागर नहीं कर पाती है। चुनाव बाद हुई हिंसा की भयानक वारदातों पर ध्यान नहीं दिया गया। ऐसे में मैं कैसे चुप रहता। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 137वीं जयंती पर शुक्रवार को कृतज्ञ राष्ट्र ने याद करते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी।
इस मौके पर संसद भवन में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह सहित कई नेताओं ने उनको पुष्पांजलि अर्पित की। राजेंद्र बाबू का जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार के सारण जिले के जीरादेई गांव में हुआ था। वे देश के पहले राष्ट्रपति होने के साथ ही एक महान स्वतंत्रता सेनानी भी थे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री के पास मारे गए आंदोलनरत किसानों का ब्यौरा नहीं है, लेकिन उनके पास मित्र उद्योगपतियों के नंबर जरूर हैं। उन्होंने आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के परिजनों को मुआवजा देने की मांग करते हुए राहुल ने कहा कि हम उन लोगों की सूची मुहैया कराएंगे जो आंदोलन के दौरान मारे गए। सरकार उनको मुआवजा जरूर दे। राहुल ने कहा कि हमारे पास ऐसे 403 लोगों की सूची है जिन्हें पंजाब सरकार ने 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया है और 152 लोगों को नौकरी दी है। 100 ऐसे लोगों के नाम हैं जो अन्य राज्यों से हैं। थल सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे ने कहा कि हमारी सेनाएं हर चुनौती का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हरदम तैयार हैं। शुक्रवार को 1971 भारत पाक लड़ाई के 50 साल पूरे हो गए। 3 दिसंबर 1971 को ही भारतीय सेना ने पाकिस्तान को पराजित कर दुनिया के मानचित्र पर एक नए देश बांग्लादेश की नींव रख दी। इस अवसर पर एक कार्यक्रम में जनरल नरवणे ने कहा कि 1971 का दौर कुछ और था। तब सबके अंदर देश प्रेम था और अब देश प्रेम के साथ जोश और टेक्नोलॉजी का साथ है। इसलिए अगर भविष्य में युद्ध हुआ तो तीनों भारतीय सेनाएं दुश्मनों का 1971 जैसा हाल कर देंगी। आज के लिए देश देशांतर में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए भारत मित्र लाइव पे देश दुनिया की अपडेटेड खबरें। नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।